तिलकगंज वार्ड क्षेत्र के कक्कू का बगीचा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्य की वजह से लोगों का यहां से निकलना दूभर हो गया है। कार्य कर रही टाटा कंपनी के कर्मचारी 8 दिन पहले यहां रोड खोदकर चले गए, उसके बाद यहां वापस ही नहीं आए। खुद ही रोड अब यहां के निवासियों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सागर शहर में कार्य कर रही निजी एजेंसियों की मनमर्जी और लापरवाह पूर्ण रवैया किसी भी व्यक्ति को रास नहीं आ रहा। लोग शिकायतें लेकर जहां भी जाते हैं वहां से उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता है, मगर समस्याएं वहीं की वहीं बनी नजर आती हैं। तिलकगंज वार्ड के कक्कू का बगीचा क्षेत्र में 8 दिन पहले टाटा कंपनी के कर्मियों द्वारा पाइपलाइन बिछाने को यहां की पूरी सड़क खोद कर रख दी गई। 8 दिन बाद बीत जाने के बाद भी कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों का कोई अता पता नहीं है। इन खुदी सड़कों से लोगों का पैदल निकलना तक दूभर हो गया है। लोग फिसलन होने की वजह से चोटिल हो रहे हैं, मगर इस बात की फिक्र किसी को भी नहीं है। क्षेत्र की एक महिला की माने तो 8 दिन पहले यहां कंपनी के कर्मचारी आए थे, तो हम लोगों ने उनसे बात की थी कि खुदाई की मिट्टी एक ही तरफ कर दें जिससे लोग निकल सकें, मगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अब 8 दिनों से कर्मचारियों का कोई अता पता नहीं है। मोड़ा मोड़ी तो खोजे है तो ठेकेदार आजे का निकाल दवाई करवावे आजे के सरकार आजे खुदवा तो दा बड़ी शान से अब परवावे बनवावे नहीं आ रहा है, देखने तक नहीं आ ठेकेदार ना से क्या गाँव तो हम 10 बजे यहाँ है नियम से नहीं आए। अब जो की मट्टी पूरी हमने बोली भी थी कि जो सरकारी नहीं सरकारी जो भी काम कर रहे थे। कीचड़ मचो है, गड्ढा हो रहा है, मोड़ा मोड़ी करासू में घुस जात। अब देख तुम खुद देख सका वो में से वीडियो ले सका। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि खुदी सड़क की वजह से यहां रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं, मगर स्मार्ट सिटी के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने देख लीजिए कि ये 8 दिन हो गए ये लाइन खुदी हुई है, जिससे पूरे सबको बड़ों को ना बच्चों को गाड़ी निकालने वाले सभी को परेशानी हो रही है। और आप देख सकते हैं क्या हाल करके गए सड़क का, 8 दिन से आए तक नहीं है। सबसे पिछड़ा क्षेत्र है ये तिलकगंज, मतलब 48 वार्डों का सबसे पिछड़ा ये तिलकगंज वार्ड है। तिलकगंज वार्ड का सबसे पिछड़ा क्षेत्र कहलाता है ये कक्कू का बगीचा। पिछले 2 साल से सुना जा रहा है कि 7 सड़कें पास हो गई हैं, लेकिन उसका पैसा कहाँ गया, क्या होगा, कैसा होगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ना यहाँ पार्षद बोलने वाला है और ना यहाँ की जनता बोलती है तो कुछ नहीं कहती, साफ कह देते वोट ही नहीं मिली तो हम क्या काम करोगे। कौन बोल रहा है? तो पार्षद बोलता है। नाली देखो, नाली भरी पड़ी हुई, नाली की सफाई भी नहीं हो रही है। बच्चे गिर रहे हैं। अरे एक बच्चा है उसको यहाँ ठुड्डी पे लगी है, वो बेचारा बाहर का था, आए थे यहाँ वो मेहमान, उसको पूरी ठुड्डी फट गई यहाँ से। उसके बाद देखो आदमी अपने घर में चप्पलें रात में भी उतार के रख रहे हैं चप्पल, कीचड़ के मारे इतनी परेशानी हुई कि वो अंदर नहीं जा पा रही चप्पल। आगे मस्जिद तो रास्ता गई है, वहाँ भी उन्होंने ये हाल किया कि नमाज पढ़ने वाले नहीं जा पा रहे हैं, घूम के गंदगी में से निकलते हुए मस्जिद जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। कम से कम वैसे ही हो जाए, हमने रोड नहीं बने, लेकिन ये जो गंदगी फैल गई ये तो कम से कम सिमट जाए, सही हो जाए, तो लोगों को जो परेशानी बुरी परेशानी बंद हो जाए। क्षेत्र के पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि चूंकि नगर पालिका ने उनके अधिकार अभी छीन लिए हैं, इसलिए उनकी अभी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। साथ ही उनके कार्यकाल में कई विकास कार्य भी कराए गए हैं। मैं राजू घोषी, मेरा नाम राजू घोषी है, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ। नहीं, एक रोड पास हुई थी अभी नगर निगम से, क्योंकि मेरा 1 साल से कार्यकाल खत्म हो चुका है जी। अभी निगम से दो रोड और नाली पास हुई थी, उनका काम हो चुका है। कहना गलत है, जैसे हम नहीं गए होते तो कैसे बनती रोड। हाँ, ये टाटा कंपनी की गलत बात है, क्योंकि जहाँ कंडस्ट एरिया छोटी जगह है उस जगह पर उनको उतना ही काम करना है, जितने में पाइप लाइन डाल सके उतना ही खोदना चाहिए, उतनी ही लाइन डाल के पैक कर देना चाहिए। ये तो पूरे शहर में है उनका, कहीं खोद के डाल देते हैं, महीनों से नहीं होता है, और कहीं ऐसी जो उसको डेवलप यानी सीमेंट की है कि आधे में कर दी, कहीं जगह गड्ढा रह गया है, गाड़ी फंस रही है। ठीक है, अभी उन्हीं से बोला था मैंने, सिविल लाइन में कोई साहब थे उनसे, अब उनका नाम नहीं आ रहा है, कोई यादव करके है, वो काम कर रहा था, उन्होंने बोला भाई काम हो रहा है, कर देंगे, जल्दी कर देंगे, अभी तक नहीं हुआ उनका काम। यहाँ हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व भी संभागीय कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कार्य कर रही टाटा श्रीजी और अन्य कंपनियों के अधिकारियों को लापरवाही से हो रहे कार्यों को लेकर स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी, मगर इसके बावजूद भी इन कंपनियों की कार्यप्रणाली पर अभी जू तक नहीं रेंगी है,
जिसका मतलब साफ है कि इन कंपनियों को किसी भी अधिकारी का डर नहीं है। लगता तो यही है कि स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को तो सिवाय एसी की हवा में बैठने के अलावा शहर की चिंता रत्ती भर भी नजर नहीं आ रही है, जिसका खामियाजा शहरवासियों को हादसे के रूप में आए दिन उठाना पड़ रहा है।